हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो में फिर से रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है ये न्यू मून है। ओके, न्यू मून के ऊपर मैं इस रीडिंग को करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू मून हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी आपको गाइडलाइंस देना चाहते हैं, जो चेंजेस होने वाले होते हैं। ओके, कि आपको उस समय क्या रिएक्ट करने की ज़रूरत है, क्या कैसी एनर्जीज आ रही हैं जिसमें आपको अपना 100% आपको देने की ज़रूरत है। ओके, तो जो भी ये न्यू मून, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस रीडिंग में यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, और ये जो ऊर्जा रहेगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज। ओके, नेक्स्ट 15 डेज आप इसको जैसे कहते हैं ना कि बहुत ये जो न्यू मून एक आपकी एनर्जी में जो शिफ्टिंग हो रही है, जो चेंजेस हो रहा है, ये नेक्स्ट 15 डेज में आप इतना भरपूर तरीके से आप अपने आप को पाओगे कि जहां पर आपको लगेगा कि बहुत चीजें बदल रही हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज न्यू मून आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों के आप नज़दीक जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से आप दूर भी जा रहे हो। ओके, जो रीडिंग में यहाँ पर जो मुझे चैनल में मैसेज मिल रहे हैं आप सभी के लिए, तो बिल्कुल भी इसमें अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि जितना फैल सकते हो फैलो, रोको मत अपने आप को। ये ऊर्जा ऐसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि न्यू मून की ऊर्जा है। ओके, आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, आपको पता ही होगा। पायल नंबर 1, ओके, पायल नंबर 1 है, इसका कलर ऑरेंज है। एंड पायल नंबर 2 है ग्रीन। ओके, आप बिल्कुल पीस से, शांति से वीडियो को पॉज करके भी आराम से अपनी पायल को चूज कर सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, पूरी रीडिंग आप देखो। अगर एक पायल से आपको मैसेज नहीं मिल रहे हैं या रेजोनेट नहीं हो रही, पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सुपर थैंक्स कर रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, आपकी जो भी आप ईश्वर परमात्मा को मानते हो, डबल ट्रिपल होकर वो आपकी झोली में ज़रूर आएगा। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग के इंट्यूशन से की जाती है, तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। आई होप अभी तक आपने इसमें से इंट्यूटिवली या कलर के अनुसार आप गए होगे, पायल को आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और ये न्यू मून की एनर्जी से पायल नंबर 1, तो डेफिनेटली इसमें इस न्यू मून पे आपके अंदर, आपके भीतर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर भीतर, अंदर भी एक है भीतर भी एक है। ओके, तो ये इस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलोगे। ओके, और आप जैसे बाहर और अंदर क्या चीजें हैं जो आपको एक कर रही हैं, इसके ऊपर काफी आप सोच विचार करोगे। ओके, तो ये एक ऐसा चेंजेस रहेगा पायल नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज, और ये न्यू मून लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, तो बहुत गहराई और बहुत डीप इमोशंस मुझे यहाँ पर आपके नज़र आ रहे हैं। पायल नंबर 1 मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी से मैसेज आने शुरू हो गए, ठीक है। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, पहले तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझना शुरू कर दो कि आप ब्लेस्ड सोल हो। ओके, आपको ही अपने आप को, मतलब अगर आप अपने आप को तस्वीर में थोड़ा सा खड़े होकर या कांच में अपने आप को देखो, थोड़ा सा निहारो आप अपने आप को यार, थोड़ा सा अपने आप को क्यों नहीं अपने आप को पहचान रहे हो। पायल नंबर 1, शायद आप बस एक चूक कर रहे हो, एक गलती कर रहे हो पायल नंबर 1, कि आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी अंदर की खूबसूरती को देख ही नहीं पा रहे हो। जब आप अपनी अंदर की खूबसूरती को आप देख लोगे ना, वही खूबसूरती, वही सब चीजें
आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी। बहुत खास मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए, बहुत उम्दा मैसेज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप वही करने वाले हो। ओके, क्योंकि जो मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में ही जो बोला मैंने पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप जैसे जो अंदर और बाहर, ओके, ये जो डिफरेंसेंस है ना, जो अंतर है, ये ऊर्जा को आप भली भांति समझ रहे हो कि जैसा आप भीतर से महसूस करोगे उतना ही सब कुछ आपको बाहर नजर आएगा। अब मानो आप अंदर से दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो आपको वही सब चीजें बाहर भी नजर आएंगी। अगर आप अंदर से खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो खुशियां भी आपको बाहर नजर आएंगी। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप दिल और दिमाग से बैलेंस हो, ओके, आप देख रहे हो ड्रॉप कैसे एक जैसा जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हैंड मेरा वहीं का वहीं है। ये नेक्स्ट 15 डेज जो आपके भीतर बदलाव होने वाले हैं, जो चेंजेस होने वाले हैं, वो ऑसम और कमाल के होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस, आप अंतर समझ गए हो कि मुझे मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे बाहर क्या चल रहा है। ये जो न्यू मून है ना, आपको न्यू करने के लिए आया है। ये न्यू एनर्जीज आपके अंदर डालने आया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते हो, हर चीज़ को लेकर बहुत गहराई में जाते हो, गहराई से सोचते हो, गहराई से चीज़ों को समझना भी चाहते हो। ओके, तो ये जो गहराई की जो चीज़ें हैं ना आपकी, जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, या आपको आपकी कुछ ऐसी डीप प्रॉब्लम है, या डीप आपका कुछ ऐसा जैसे कुछ खास है, वो प्रॉब्लम है, सॉरी, हाँ, आपकी उसको जैसे अभी तक उसका सॉल्यूशन है ना, आपको पकड़ में नहीं आया, आपको हाथ नहीं लगा। तो नेक्स्ट 15 डेज सबसे पहले तो आप अपनी उसी चीज को पकड़ने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर जो डीप नेक्स्ट 15 डेज में जो न्यू मून की जो एनर्जीज होगी ना डियर, आपको वो क्लीन कर रही है, वो आपको भीतर से क्लीन यहाँ पर कर रही है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को भीतर से जानोगे, आप अंदर से बहुत खूबसूरत हो भाई। आप हर चीज को जैसे खुद क्रिएट कर सकते हो, और इसका आभास, इसका अनुभव आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में हो जाएगा। ओके, कि जैसा आप, और ये एक प्रॉब्लम चल रही है शायद आपकी, इस डिफरेंसेस को समझ रहे हो, इस प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो। ओके, आप अपने भीतर से अंदर, मतलब यहाँ पर आपके अंदर आपके इमोशंस जो दबे हुए हैं ना, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, सोच सकते हो आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको अपने आप को, अपने उन इमोशंस से आप अपने आप को आज़ादी दिला रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, हर चीज़ से बहुत जल्दी आपको लगाव होता है, और जितना जल्दी आपको लगाव होता है उतनी जल्दी आप दूर भी जाते हो। क्योंकि आपके अंदर कोई, जैसे कहते हैं ना कि आपको, आपके लिए जैसे किसी को जानना समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। पाइल नंबर 1, आप तुरंत इंसान को जानते हो, तुरंत इंसान को समझ जाते हो। बेवकूफ़ वो बनता है, चीज़ों को वक्त उसको लगता है जो समझ नहीं पा रहा है किसी को। लेकिन आप अंदर से इतने प्योर हो, इतने सेंसिटिव हो कि दूसरों की मंशा को, या दूसरे की जो विचार हैं आपके लिए, वो तुरंत आपको इफेक्ट डालते हैं, आपको तुरंत उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है, और आप तुरंत वहां से हटते हो। ओके, तो ये इस ऊर्जा को आप बहुत भली भांति आप समझ रहे हो। और ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं।
आपको कहीं आप अपनी इन सब चीज़ों को कहीं सुन नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते इन सब चीज़ों को, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ इन सब चीज़ों को। ओके, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज ये जो न्यू मून आ रहा है ना, आप अपने इसी डिफरेंसेस को समझ रहे हो कि क्यों मैं किसी के इतने नज़दीक जाता हूँ और क्यों इतनी जल्दी मैं दूर भी होता हूँ, क्योंकि आपके कुछ इमोशंस है जो आपको कंट्रोल करते हैं और आप उन अपने इमोशंस को खुद आज़ादी दे रहे हो, जैसे आप उनसे आज़ाद हो रहे हो। एक आज़ादी, फ्रीडम, आप अपनी आप को इतना आप अपने आप को समझ रहे हो कि यस मेरी अबंडेंस कहाँ है, मेरी खुशी क्या है। ये जो न्यू मून आपके लिए लेकर आ रहा है ना, सॉरी, ये न्यू मून आपकी एक ऐसी ऊर्जा को लेकर आ रहा है जो आपको भीतर ही भीतर जो भी आपके दबे हुए इमोशंस जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको मतलब आगे बढ़ने से रोकते, उन्हें आप साफ कर रहे हो। इस बीच जैसे ये जो पिछले आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता गया होगा, इसमें आपने बहुत लो एनर्जी को फील करा होगा डियर, बहुत लो एनर्जी में आप रहे होगे, बहुत चीज़ों को आपने मतलब किसी के साथ, अगर किसी के साथ कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली होगी ना, तो आप उसी से ही भिड़े होगे, उसी के बारे में ही आपने सोचा होगा, उसी के साथ ही आपका कनेक्शन बना होगा। ये पास्ट की मैं बातें बता रही हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत पिक्चर आपकी क्लियर होने वाली है। अब मैं यहाँ पर ये देखने की कोशिश करती हूँ कि आपको क्या करना है नेक्स्ट 15 डेज में। आपको किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ क्लींजिंग, हीलिंग, डीप लेवल के जो आपके जो इमोशंस थे जो दबे हुए थे आपको कंट्रोल कर, वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून आ रहा है ना, आपको न्यू कर रहा है, आपके अंदर नई एनर्जीज डाल रहा है, नई ऊर्जा से आपको भर रहा है, नई आप जिसे कहते हैं ना कि अभी तक बहुत आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने आप को आगे बढ़, नए हथकंडे, जैसे कहते हैं ना कि मुझे शायद ये कर लेना चाहिए, मुझे शायद ये कर लेना चाहिए, है ना, मुझे शायद इन सब चीज़ों से मेरी हीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, किसी भी तरीके कोई हथकंडे यूज आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद के ऊपर आजमाने की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके आपको एफर्ट डालना नहीं है, बिल्कुल भी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा को बहने दोगे, ओके, बहने दोगे। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, अगर अकेले में बैठने का मन कर रहा है तो बैठ लो, अगर किसी से दिल कर रहा है बात करने का तो कर लो, ओके। अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें कभी कभी ऐसी ऊर्जा भी लगती है कि हम सिर्फ अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करें, तो वो भी आपके लिए उस वक्त हीलिंग का काम करेगा। एफर्ट डालना है सिर्फ खुद को अपने अंदर झांकने के लिए, ना कि आगे बढ़ने के लिए कोई एफर्ट आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए जो होने वाले हैं ना, वो आपको न्यू करने के लिए आए हैं। नए थॉट्स, नए विचार, नई हर चीज़ को आप अपने अंदर खींच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंसेस आपको समझ में आ चुका है, ओके। आपके चेहरे पर बहुत स्माइलिंग फेस है आपका, बहुत बड़ी बड़ी स्माइल आप देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप अंदर से कौन हो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत कुछ समझाने की, दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर एक्चुअल में क्या है, गड़बड़ कहाँ है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी भी तरीके से आपको जो दिख नहीं रहा है उसे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शांति में महसूस की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ वही कर रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज इस न्यू मून पर, ताकि आप अपनी पिक्चर को देख सको, आप अपने आप से जुड़ सको, अपने आप से कनेक्ट हो सको, और जो आपकी खूबसूरती है अंदर की, आपकी जो चंचलता है ना, आपका जो इनोसेंट है, आपका जो डिवाइन एक ऊर्जा आप लिए बैठे हो, वो उसको खुलने का मौका दो, उसे बाहर निकलने दो। और ये न्यू मून पे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर भीतर आप इस चीज को, इस खूबसूरती को आप आपके अंदर जो लिए बैठे हुए, इसे आप साक्षात अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में आप परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगी वो सारी चीजें, कि खुशी कहाँ है आपके भीतर, अबंडेंस कहाँ है आपके भीतर, हर चीज हेल्दी,
हर चीज हेल्दी कैसे बनती है? खुद से बनती। अगर आप अंदर से हेल्दी हो, अगर आपका दिमाग बिल्कुल क्लीन है, ओके, तो आपके लिए कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये न्यू मून आपके लिए हर चीज जैसे लक आपके लिए लेकर आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। हर चीज जैसे ये न्यू मून आपको देना चाहता है। अबंडेंस तो भर भर कर आ रही है, हर तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स बरस रही है न्यू मून की। जो ये न्यू मून आपके लिए कुछ चीजों को रोक भी रहा है, डियर, रोक रहा है, कुछ चीजों का अंत कर रहा है। ये अंत आपकी इमोशन से, जो आपको भारी करते हैं अंदर से, जो आपको आपके अबंडेंस से रोकते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपका बिना मतलब का स्ट्रेस बर्डन आपके अंदर डालते हैं, ये आपकी इमोशंस हैं, ओके। और इसका अंत यहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि हल्का, आपको फेदर बहुत नजर आएंगे, ओके। आपको ड्रीम में एंजल्स भी आपको पूरी गाइडलाइंस आपको देंगे। और नेक्स्ट 15 डेज में आपकी इंट्यूशन काफी आपको हेल्प कर रही है। आपको चीजों से अपने एक लगाव सा महसूस होने लग जाएगा, ओके। इस बात को आप जितना फेथ और विश्वास के साथ अपनी हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि अपना मानने आप लग जाओगे। अभी दूर भाग रहे हो ना, नजदीकी किसी चीज से कैसे बनाई जाती है, किसी चीज के हम नजदीक कैसे जाते हैं, चाहे वो खुद की हो, अबंडेंस की हो, सक्सेस की हो, या समय के साथ ही क्यों ना हो, ये नजदीकियों को आप महसूस करोगे, ओके। और दूरी आपकी हर उस चीज से हो रही है जो आपको अनहेल्दी करती है, चाहे वो खुद की हैबिट से क्यों ना। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी ये न्यू मून आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और आपके जो विचार होंगे बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके विचार आपको इस तरीके से आपको दिमाग में आएंगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके थॉट्स नहीं है, ये तो कोई और आपके दिमाग में डाल रहा है। इतने पॉजिटिव, इतने पीस और इतनी शांति भरे होंगे आपके थॉट्स। और आपकी जो वाणी होगी वो इतना जैसे किसी चीज को जैसे कट कर रही है। आपकी वाणी में इतना जो भी आपके ऐसे शब्द थे जो शायद आप खुद को बोलते थे या कभी कभी दूसरों के लिए निकलते थे, तो वाणी से वो जब चीजें कट हो रही हैं आपकी वाणी जैसे सटीक, जो चीजें जहां बोलनी है, जिस तरीके से रिएक्ट करना है, उन सब चीजों को आप महसूस करोगे, ओके। अगर इमेज में आपको यहां पर कुछ इमेज नजर आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को भली भांति आप जान रहे हो। खुद के प्रति आपका जो रवैया है उसमें बहुत बदलाव आप महसूस करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी के घर में पुराने कपड़े बहुत रखे हुए हैं, तो निकाल कर रख दो उनको कहीं पर भी, ठीक है, दे दो उनको। पुराने कपड़े अपने घर में मत रखो आप यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई नोटों की गड्डी भी रखी हुई है, पुरानी रखी हुई, बहुत पुरानी रखी हुई है। या तो उसे बदल कर आप दूसरी ले आओ आप अपने घर में, या फिर उसका आप यूज कर लो, ओके। जैसे हम तिजोरी में रखते हैं ना, नोट की गड्डियां रखते नहीं रखते हैं, तो वो आप बदल लो। आपको कोई चुंदड़ी जैसे ओढ़ा सकता है, आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई दरबार लगाता है तो आपको कोई चुंदड़ी भी ओढ़ा रहा है। आपके ऊपर रेड कलर बहुत फबता है। ये 15 डेज में आप अपने घर में या तो अपनी खुद की माता या अपनी माँ या माता रानी की असीम कृपा भी हो रही है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी आपके काफी चेंजेस होंगे, ओके। नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं जर्नी भी जा रहे हो, ठीक है, आप जर्नी करने जा, बहुत औसम रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, बहुत पीस और शांति आपको वहां से मिलेगी,
ओके। नेक्स्ट 15 डेज में आपके भाई बंधु या किसी के साथ जो रिलेशन गड़बड़ चल रहे हैं वो बहुत अलग लेवल पर जाने वाले हैं। बहुत आपको ये लगेगा कि मुझे न्याय मिला है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप ये भी महसूस करोगे कि आपके लिए जस्टिस तो अब इस वक्त लिखा हुआ था। मेरे सामने यहाँ पर भोलेनाथ, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भगवान की भी असीम कृपा है आपके ऊपर। पूरी इमेज यहाँ पर क्लियर मुझे नजर आ रही है। तकलीफ से लड़ते लड़ते आपको तकलीफ भी आपको अपनी सी लगने लग गई थी। माय गॉड, इतना आपने अपने अंदर भर लिया था अपने इमोशंस को, और वो जो आपके अंदर इमोशंस भरे हुए थे ना, वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जैसे तकलीफ, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा उसी चीज में रहते हैं तो वही अपनी सी लगने लगती है। लेकिन आपका अपना क्या है ये नेक्स्ट 15 डेज में आप महसूस करोगे। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो न्यू मून आ रहा है, न्यू मून आ रहा है आपके लिए, और नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो एनर्जीज रहेंगी इस न्यू मून पर। पाइल नंबर 2 में मुझे मैसेज जो मिल रहे हैं, पाइल नंबर 2, ये जो न्यू मून होगा नेक्स्ट 15 डेज, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कहते हैं ना कि खुलासे सत्य, ओके, कुछ रियलाइज होगा। पाइल नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का आपको अनुभव ही नहीं हो रही है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। जैसे अंदर से जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से पत्थर जैसा हो जाना, ओके, जैसे पत्थर बन जाना, जिस पे किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बहुत कुछ यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत हर चीज को दिल से करते हो, दिमाग से करते हो। हर चीज जैसे आपको ऐसी लगती है कि आपके लिए ही बनाई गई है। लेकिन जैसे ये जो आप जो करते हो, लेकिन अंदर ये जो हो रहा है आपके इर्द गिर्द, आप जो भी कर रहे हो वो आपको फील नहीं हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। जैसे जो भी आप कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका प्रभाव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या बनता है। हम इतने एफर्ट डाल रहे हैं, हम इतना हर काम को दिल से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें जो कि त्यों बनी हुई हैं, चीजों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी किसी के लिए हो भी रहा है, किसी किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत स्पीड से हो रहे हैं, और कोई किसी किसी के लिए जैसे जो कि त्यों बनी हुई है। यहां पर आपके लाख एफर्ट डालने के बावजूद भी आपके इर्द गिर्द बहुत हो रहा है, हर चीज जैसे बदलाव पे आ रही है, बदलते इतना परिवर्तन, लेकिन आप जब तक उसे महसूस नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे, न्यू मून रहेगा, जैसे आप ये क्यों नहीं हो रहा, आपको फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से जो पत्थर बने हुए हो ना आप, पत्थर जैसे उसको, कुछ चीजों को आपसे
जिसे आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि चट्टान जैसा, नहीं कि नहीं हमें यहाँ से टस से मस नहीं होना है, हमें हमारी चीजें एक जैसा हमने, जैसे आपने सपने बुने हैं, जैसा आपका सपना है, बस उसको आप अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हो। पाइल नंबर 2, ओके। जैसे यहां पर कुछ सपने आपके ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपका वो वहां नहीं पूरे होंगे, वो वहां नहीं है। आपके सपने और आप जो सोचते हो वो अलग समय पर, अलग जगह पर, अलग लोगों के साथ निश्चित हैं। तो कुछ चीजों को जैसे पत्थर जैसे आप लेके बैठे हो ना, चट्टान जैसे, जैसे टस से मस नहीं होना। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से आप निकल रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो जहां आप सोच रहे हो आपको वहां वहीं से वो सब चीजें मिले, सक्सेस मिले, सफलता मिले, या अबंडेंस मिले, या आपके सपने पूरे हों, या आपकी खुशी मिले। वो वहीं से नहीं मिलेगी जहां आप अपनी, जैसे कहते हैं कि अपनी जगह से हिलना नहीं, पकड़कर बैठ जाना एक चीज को पकड़कर। ये जो पत्थर वाली ऊर्जा है ना, या कोई रिश्ता भी हो सकता है आपका रिश्ता, जैसे कहते हैं ना कि भाई यही पर्सन चाहिए हमें, इस पर्सन से ही मेरी जिंदगी बनेगी, इस पर्सन से ही मेरी खुशियां हैं, या कोई जगह भी है, या कोई स्थान भी है, या कोई आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं कि बस यही है मेरे लिए, तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। ऐसा नहीं होता है। ये नेक्स्ट 15 डेज न्यू मून, सबसे पहले तो आपके इस पत्थर को आप अपने अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि एक चेंज, एक परिवर्तन, एक शिफ्टिंग, ऐसी जबरदस्त शिफ्टिंग हो रही है कि जहां पर, क्योंकि समय आ चुका है, ये न्यू मून नेक्स्ट 15 डेज आपके अंदर इतनी शिफ्टिंग होगी, इतनी उथल पुथल होगी, इतनी बेचैनी सी होगी, इतना सब कुछ आपको, जैसे आप फील करोगे, आप महसूस करोगे कि यस, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे यहां नहीं मिलेगा, मुझे कहीं और मिलेगा वो सब चीजें। और जब आप ये शिफ्टिंग आपकी हो जाएगी, तो जो आपके इर्द गिर्द चीजें घूम रही है उसका फील होगा, उसका आभास यहां पर आपका होगा, और तब जाकर आप ऐसी ऊर्जा में आओगे जो आपको बहुत ही ज्यादा, जैसे खिलने वाली ऊर्जा को आप महसूस करोगे कि जैसे अब फाइनली आप खिल रहे हो, अब फाइनली आपको आपकी खुशी का एहसास हो रहा है। आपको ये भी कि आप कुछ गलती कर रहे हो, उस गलती को भी आप फील करोगे, महसूस करोगे। यहां पर जो मैंने बोला स्टक, उस ऊर्जा से आप निकल रहे हो। आपको, आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कुछ भी महसूस करना या देखना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। आपको सिर्फ वही करना है, वही सोचना है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज ये न्यू मून आपके लिए, अगर आप सोच लोगे कि ये काम मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं, तो आप उसे करके दिखा दोगे। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत जल्दी आप किसी चीज के लिए एक्शन लेने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज की स्थापना भी आप करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में। हो सकता है आप मंदिर को लेकर, मंदिर या घर या अपने बिजनेस, इसको लेकर आप बहुत जल्दी कोई एक्शन भी लेते, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज ये जो न्यू मून होगा आपके लिए, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर रहा है जो, जैसे कहते हैं ना कि पंप, जैसे हम साइकिल में टायर में पंप भरते, हवा भरते हैं ना, ये आपको एनर्जी दे रहा है। ओके, जैसे आपके अंदर हवा भरी जा रही है, आपके अंदर, जैसे अब आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि यस, मेरे लिए जो बेहतर है वो ईश्वर परमात्मा वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये इस चीज का आभास होना, फील होना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
कभी किसी की ज़्यादा बातें मत सुना करो, ज़्यादा बातों में मत आया करो। आप बहुत जल्दी हर किसी की जैसे कहते हैं ना कि बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आप हर चीज़ को अपनी तरफ आने देते हो। तो इस बात का आपको ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और किसी चीज़ को आप बहुत गहराई से देख रहे हो, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में ये जो होगा आपके लिए, जो न्यू मून आ रहा है आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि यार अभी तो सोचा था अभी हो गया, जैसे हथेली पर सरसों। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अभी तो बोला था, क्या हथेली पर सरसों कर दे, क्या उगा दे, कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी कैसे। तो नेक्स्ट 15 डेज जो न्यू मून आ रहा है आपके लिए जल्दी वाली ऊर्जा लेकर आ रहा है। जैसे आपको हर काम में आप जो जैसे कहते हैं ना कि टस से मस नहीं होते थे, एक मूवमेंट आपके अंदर आ रहा है, एक शिफ्टिंग आपके अंदर आ रही है। जिस चीज को आप कर नहीं रहे थे या चल नहीं रहे थे या एक्शन नहीं ले रहे थे, उन्हीं कामों को आप कहते हैं ना कि दौड़ दौड़ के अपने तन से, मन से और अपने दिमाग से आप कर रहे हो। ये न्यू मून आपके लिए कुछ ऐसा, मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ अभिशाप भी था भैया आपकी ग्रोथ को लेकर। बहुत गंदी नज़रों के साथ आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया था। सॉरी, मैं नहीं करती हूँ, पर जो मैसेज आ रहे हैं मैं वो लूँगी। ओके, बहुत गंदी नज़रें किसी की थी आपके ऊपर, किसी की ऐसी नज़रों ने आपको तोड़ कर रखा, बिखेर कर रखा, जो आपके लिए कहते हैं ना कि जिंदगी भर का जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी का कुछ ऐसा पल नहीं था कि जहां आप शायद अपनी खुशी को जिए होगे आप। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज, ये न्यू मून आपके लिए उस नज़र को, जैसे कहते हैं ना कि उन नज़रों से आपके लिए, आपके ऊपर हनुमान बाबा की भी कृपा है, उससे आपको सुरक्षित किया जा रहा है। आपके ऊपर माता रानी की भी कृपा है। पाइल नंबर 2। ओके, आपके लिए किसी मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, जो मुझे आ रहा है, ये न्यू मून है और न्यू एनर्जीज है यहाँ पर। तो जो भी आपके लिए खत्म हो रहा है, आपके लिए जो एक आपके इर्द गिर्द तो बहुत नेगेटिविटी देख रही हूँ मैं, बहुत नेगेटिविटी का ओरा बना हुआ था, जिसे पॉजिटिव आप ना सोच सकते थे, ना कर सकते थे, ना कोई पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द आ सकती थी। ये इस ऊर्जा को आप अभी तक अपने अंदर लेकर बैठे हुए थे। लेकिन ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे, आपके ऊपर किसी ऐसी देवी शक्ति का हाथ आ रहा है, जो वो देवी शक्ति जैसे कहते हैं ना कि अपने सत्य पर आ जाती है, अपने बल पर जब आ जाती है, अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करने लगती है, अपनी दया करुणा किसी के ऊपर लुटाने लगती है ना, तो उसके सारे घाव भर जाते हैं। फिर उसके आगे किसी की, चाहे कोई आपके ऊपर कोई भी जैसे कुछ भी गलत कर रहा है, गलत इंटेंशन सेट कर रहा है, गलत बोल रहा है आपके बारे में, गलत सोच रहा है आपके बारे में, तो वहां से नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को इन सब चीज़ों से अपने आप को ऐसा फील करोगे, महसूस करोगे, और आप खुद बोलोगे कि मैं पहले कितना कैसा था और अब मैं कैसा हूं। आपको भली भांति इन सब चीज़ों का आभास होएगा, चेंज होएगा, परिवर्तन होएगा। नेक्स्ट 15 डेज में आप थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचकर रखने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ आपका आर्गुमेंट भी हो जाए, तो वहां से अपने आप को बचाना। हालांकि आप बचोगे, आप बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, आप बहुत सफाई से अपनी बात को रखकर वहां से निकल जाओगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हो और कृपा है आपके ऊपर, ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए काफ़ी आपको बलशाली आपको बना रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफ़ी चीज़ों को आप अपने ऐसे इर्द गिर्द महसूस करोगे, और उन सब चीज़ों का आभास भी आपको होगा कि आपके पास नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, काफ़ी आपको खाली नहीं रहोगे आप।
बहुत भरी हुई ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, हीलिंग वाली ऊर्जा को देख रही हूँ। आपके लिए बहुत चीजें आपके फेवर में आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई ऐसा काम बनने वाला है जिसे आप काफी टाइम से आप सोच विचार कर रहे थे कि ये कब होगा, कैसे होगा। ओके, तो वो काम आपका बनने वाला है। मेरी पता नहीं क्यों इस पाइल में बहुत एनर्जी लग रही है। आप मतलब यहाँ पर आपकी जो आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज में अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, बेहतर तरीके से बदल सकते हो। और आपने ऐसा नहीं था कि किया नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 0 मिला है। तो अब जो भी आप एफर्ट डालोगे, बेहतर करने की कोशिश करोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, इसके रिजल्ट आपको आपके फेवर में मिलेंगे। आग के साथ खेलना मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करना है ना, और आगे बढ़ना, ये आपके ब्लड में है। ओके, तो आप बहुत निडर हो और बहुत आप अपने मुकाबले का सामना करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आप काफी चैलेंज से आप भरे रहोगे। ओके, उन चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे और वो जो चैलेंज होंगे आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर के जाएंगे जहां से आपको ये आभास भी होगा कि जो हम करते हैं वही रिटर्न में हमें मिलता है। ओके, रिस्क लोगे तो बहुत चीजें आपकी तरफ यहां पर आएंगी। ये न्यू मून आपके लिए आपका जो माइंड सेट होगा ना, आपका जो माइंड रहेगा ये काफी जैसे कहते हैं ना कि बिजी। ओके, काफी काफी बिजी आप रहने वाले हो। काफी आप अपने दिमाग का सही से आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। आप अपने दिमाग की फालतू की, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी नहीं लगा रहे हो, फालतू का ना सोच रहे हो, एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। जितना बोलना है, जैसा बोलना, आप बस वही उन सब चीजों में आपका काम रहेगा। नेक्स्ट 15 डेज में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा हो रही है। आपके इर्द गिर्द बर्डों को आप बहुत बर्डों की जो ऊर्जा रहेगी बहुत गहराई से आप कनेक्ट करोगे उन एनर्जी को। आपको फिश बहुत नजर आएंगी। फिश यहाँ पर विष्णु भगवान और अबंडेंस के प्रतीक हैं, तो उन सब चीजों को भी आप काफी महसूस करोगे। किताबें आपको पढ़ने का बहुत शौक है, या बुक लिखना और बुक से कुछ कनेक्ट करना, और या अपने विचारों को बुक में लिखना, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, लिखने का शौक है तो लिखो, या कुछ और करना चाहते हो, क्योंकि मुझे बुक नजर आ रही है, मुझे जजमेंट भी नजर आ रहा है, तो न्याय। ओके, ये नेक्स्ट 15 डेज में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफी नॉलेज, काफी जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जैसे आप उसे दूसरों के साथ शेयर करते मुझे नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज जैसे अपनी किसी भी बात को दूसरों से आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जितना भी मैं देख रही हूँ अभी तक आपका सब फायदा उठाकर गए हैं। ओके, तो आप अपनी दिल की बातों को, या आपके साथ जो स्पिरिचुअली कुछ भी जो चीज़ें होती हैं उसके किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। आपके घर में 2 कमरे हों और एक कमरा काफ़ी आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको काफ़ी खुश रखता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हर कमरे में बराबर से
चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें एक कमरे में आपकी मिस हो जाती हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके घर में काफ़ी गेस्ट भी आ रहे हैं। थैंक यू। ये न्यू मून आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी की प्लानिंग भी कर रहे हो आप। कोई न्यू गाड़ी कुछ न्यू करने का आप प्लानिंग करते हो। काफ़ी प्लानिंग आप कर रहे हो, काफ़ी प्लानिंग के तहत आप चल रहे हो। ठीक है, जहाँ तक कि गाड़ी का आ रहा है, या कोई लैपटॉप या गाड़ी या कोई कार्ड, जैसे बहुत कुछ आप न्यू कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आपके खर्चे काफ़ी होंगे। ठीक है, काफ़ी आपका जो हाथ जो होगा ना, काफ़ी खर्चीला उसमें रहेगा। नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये न्यू मून पे आपको आपकी कोई तस्वीर लगी, बहुत बड़ी तस्वीर है आपके घर में और ऊपर लगी हुई है, उसके पीछे से आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके। आप जब भी सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद आपको सिर्फ अपने पैरों की तरफ देखना है। ठीक है, कहीं नहीं देखना, अपने पैरों की तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि सुबह उठते से आप अपने पैरों की तरफ यहाँ पर देखोगे तो आपके पैरों से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब आपकी शॉर्ट आउट यहाँ पर होगी। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप काफ़ी नज़रें भी उतारोगे आप अपनी। ठीक है, और उतारनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र भी है। तो आप लगातार 21 डेज, ओके, कल से 21 डेज आप लगातार अपनी नज़र उतारो। जो भी कुछ है सब रिलीज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 15 डेज में आप एक नमक की थैली, ठीक है, किसी मंदिर में आप डोनेट कर कर आओ भाई। आपको बहुत हेल्प मिल रही है नेक्स्ट 15 डेज में, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और काफ़ी चीज़ें जैसे आपके घर में न्यू आ रही हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।